नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फिक्स्ड डिपॉजिट से डबल से ज़्यादा ब्याज कमाएँ। तो जो लोग केवल फिक्स्ड डिपॉजिट पर ही निर्भर कर रहे थे, जहाँ पर आप सबको पता है कि ब्याज जो है 5 से 6% मिल रहा है, और वैसा ही हाल रिकरिंग डिपॉजिट का है, क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट में भी जो ब्याज होता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट के बराबर ही होता है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताएं जिससे कि आप लंबी अवधि में फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा पैसा कमा पाएँ और वो थोड़ा सेफ भी हो। देखिए, अगर आप ज़्यादा ब्याज कमाना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत रिस्क होगा, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आइए अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम उस पर बात करेंगे। तो ये है मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में मोन 100 भी कहा जाता है। तो मोन 100 जो है एक ईटीएफ है। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जिसे कि एनएसई पर लाइव ट्रेडिंग किया जा सकता है। जैसे कि आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब कि जब खरीदना और बेचना कर सकते हैं। तो वहाँ पर लिस्टेड है, आपकी जब मर्जी आए तब आप खरीद सकते हैं, जब मर्जी आए तब बेच सकते हैं। तो इसे पोजिशनल भी रख सकते हैं, इंट्राडे भी करते हैं, लेकिन इंट्राडे में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। कई बार 1% 2% का अंतर आ जाता है। निर्भर करता है कि नैस्डैक का मार्केट कैसा रहा है। कई लोग इसे पोजिशनल में भी लेकर जाते हैं, और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज कैसे कमाएं। तो इसके लिए हम पोजिशनल पर ही बात करेंगे, मतलब कि आप इसमें निवेश करेंगे और लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे। तो कई लोगों के मन में ये भी आएगा कि जब ये ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड है, तो इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा है। तो हम उसके रिस्क पर भी बात करेंगे। तो हम यहाँ पर अब गूगल पर टाइप कर रहे हैं मोन 100 ईटीएफ, और गूगल पर अगर आप देखेंगे तो पहला ही लिंक मिलेगा मनी कंट्रोल का। मैं वो ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मोन 100 क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलेगा, ये है मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ईटीएफ। मतलब कि जैसे कि एनएसई में एनएसई 50 होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि टॉप 50 की कंपनियाँ जो है वो लिस्टेड होती हैं। तो वैसे ही ये जो है नैस्डैक 100 है, जो टॉप 100 कंपनियां हैं नैस्डैक की, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जिनके आधार पर नैस्डैक ऊपर और नीचे जाता है। तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें कि आपकी भी कभी इच्छा रही होगी कि हम भी उसमें निवेश करें, जैसे कि एप्पल है। हम उस पर बात करेंगे आगे कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है। तो उसमें हम कैसे निवेश कर सकते हैं, तो उसका एक साधारण तरीका ये भी है। अगर आप यहाँ पर देखें कि सामने ही दिख रहा है कि डे रेंज, मतलब कि लोअर जो था 115 रुपये 60 पैसे था पिछले वर्किंग ट्रेडिंग डे पर, और हाई जो था 117 रुपये 42 पैसे था। तो मतलब लगभग 2 रुपये का अंतर था। और वैसे ही अगर 52 वीक में, मतलब कि एक साल की बात करें, तो हाई जो था वो 86 रुपीज़ था, और लो जो था 86 रुपीज़ था, और हाई जो था वो 138 रुपीज़ था। तो यहाँ सामने आपको चार्ट भी दिख रहा है कि ये डे का चार्ट है। अब अगर हम इसमें एडवांस चार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर हम मैक्स देखेंगे, तो अगर आप मैक्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये लगभग 2011 में, ठीक है ना, तो 2011 में ये जो ईटीएफ था 12 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में अगर 2012 में जाते हैं, वही 1 नवंबर के आसपास, तो 15 रुपये 53 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जब मार्केट में करेक्शन हुआ, कब मार्केट में करेक्शन नहीं हुआ, नॉर्मल चल रहा है, तब भी उसका जो परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वो 5 साल के लिए या 8 साल के लिए करते हैं, या 3 साल के लिए करते हैं। तो उसमें से आप बार बार पैसा देखने नहीं जाते हैं कि हाँ आज कितना पैसा हो गया मेरा, आज कितना ब्याज हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो तो आपके पास में सर्टिफिकेट है, आपको पता है 5 साल बाद लगभग इतना पैसा मिलेगा। बस यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा कि आपको 5 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर आपको श्योरिटी होगी कि यहाँ पर ईटीएफ से आपकी अच्छी कमाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एक नैस्डैक जो है अमेरिका का एक्सचेंज है, और अगर यहाँ पर ये डूबेगा तो वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर आप यहाँ पर भी देखें, जब ये अभी कोविड के कारण जो मार्केट में फॉल आया था, तो उसके बाद में यहाँ 62 रुपये से ये आ गया था 44 रुपया। ठीक है ना? लेकिन अगर आप वापस से देखें तो ये 66 रुपये आने में इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1.5 2 साल में आ गया वापस वो। और आज की तारीख में वो जो है 120 रुपया है, 119 रुपया। तो आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और आपको जो निवेश करना है वो एसआईपी के जरिए करना है, मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम लगाते जाना है, जिससे कि आपको आपकी जो एंट्री होगी वो हर लेवल पर होगी। कि मान लीजिए कि अगर आज पीक पर है, कल थोड़ा सा नीचे आएगा 200 पॉइंट 300 पॉइंट नैस्डैक, तो आपको कम पर एंट्री मिलेगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे दिवाली पर लगभग इसका रेट 120 121 रुपये था, आज 116 रुपये है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में आप देखेंगे, 1 महीने के बाद में या 2 महीने के बाद में इसका रेट 125 रुपये होगा। तो आपको हर एक लेवल पर एंट्री मिलेगी। आप ये लालच ना करें कि आज में 116 रुपये हो रहा है तो मैं आज ही ज़्यादा निवेश कर दूं। तो अपने फंड्स को इस तरीके से इन्वेस्ट करिए, मतलब कि रिकरिंग डिपॉजिट के जैसा निवेश करिए। और अगर आपको लमसम फंड भी करना है इन्वेस्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक साथ निवेश ना करिए, उसको 10 भागों में डिवाइड करिए। और हर एक हिस्सा जो है हर महीने निवेश करिए, मतलब कि 10 महीनों में अलग अलग निवेश करिए। क्योंकि मार्केट के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है कि कब वो ऊपर जाएगा कब वो नीचे आएगा। तो हम थोड़ा सा रिस्क को कम कर लेंगे। तो आइए अब हम रिटर्न के ऊपर देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर किया है आपने, तो 1 साल के अंदर इस स्कीम ने लगभग 27.29% का रिटर्न दिया है। वही निफ्टी ने 21.9% का रिटर्न दिया है। अ, और अगर 2 साल के लिए देखेंगे, तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। और कि इस स्कीम ने 36% का अराउंड रिटर्न दिया है। और 5 ईयर्स में देखेंगे तो 27% का रिटर्न दिया है, निफ्टी ने 25% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर उसकी एनएवी देख सकते हैं। यहाँ पर एक कैलकुलेटर है रिटर्न का एनएवी के हिसाब से। तो अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, मान लीजिए यहाँ पर इंसेप्शन पे, मतलब 3 मार्च 2011 को ये ईटीएफ शुरू हुआ था। तो अगर 3 मार्च 2011 को आपने 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए होते, तो आज की तारीख में इसकी वैल्यू होती 1,14,638.90 रुपये। तो मतलब इसका जो एब्सोल्यूट रिटर्न होता वो 1,046% होता, और एनुअलाइज रिटर्न को उसको 25% गिन सकते हैं। तो आप खुद भी ये जान सकते हैं कि इतना रिटर्न तो आपको किसी भी फिक्स डिपॉजिट में या आरडी में नहीं मिलता है। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, तो यहाँ पर उनके रिटर्न दे रखे हैं। तो वो आप उससे देख सकते हैं। वैसे ही अगर आप एसआईपी करते, तो मान लीजिए कि आपने अगर 10 साल के लिए एसआईपी करी आपने, ठीक है ना? तो आपने 10 साल के लिए जब एसआईपी करी 6 जनवरी 2012 से, 1,000 रुपये की एसआईपी जो 6 जनवरी 2012 से शुरू करी, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो किया केवल 1,20,000 रुपया। लेकिन आज की तारीख में उसकी जो वैल्यू हो गई होती वो होती 4,57,000 रुपया। तो अगर 5 साल में अगर आपने ये वैल्यू देखेंगे, तो 60,000 रुपये जो आपने इन्वेस्टमेंट किए, मतलब 1 साल में 12,000, 5 साल में 12 पंजे 60,000 रुपये। तो आज की तारीख में वो जो है लगभग पैसा डबल हो गया होता, जो बैंक में तो कतई पॉसिबल नहीं है। वेरी डिफिकल्ट टू हैव इट।
वहीं अगर आप अब हम पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके अंदर देख सकते हैं आप कि किन किन स्टॉक्स में यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है आपका और किस क्वांटिटी में किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप जो कंपनियों के नाम देखेंगे तो मुझे लगता है आप सब ने वो कंपनियों के नाम सुने होंगे। एप्पल जो आपके आईफोन बनाती है, मैकबुक बनाती है, लैपटॉप। माइक्रोसॉफ्ट जिनका विंडोज़ होता है, एमएस ऑफिस होता है। अमेज़न जिस पे आप ख़रीदारी करते हैं, प्राइम पर मूवीज़ देखते हैं। टेस्ला वेल नोन कंपनी है आज की तारीख में जो कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल बना रही है। एनवीडिया जिनके ग्राफिक कार्ड होते हैं। अल्फ़ाबेट तो गूगल, ठीक है ना? फेसबुक जिसका आप दिन रात यूज़ करते हैं। एडोब सिस्टम्स जैसे कि आपका पीडीएफ जिसमें आप ओपन करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इनका इनके प्रोडक्ट्स हैं। नेटफ्लिक्स जिस पर मूवी देखते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एक केवल टॉप 10 पोर्टफोलियो हैं ये। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डिटेल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस पे तो आप उसको भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर निवेश करेंगे लंबी अवधि के लिए तो आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये आपके रिस्क पर निर्भर करता है। अगर आप समझते हैं कि हाँ ये ईटीएफ मेरे लिए सही है तभी आप इसमें निवेश करें। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपको 5 से 6% रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको लगभग ऑन एन एवरेज 18 से 20% का रिटर्न एनुअली मिलता है अगर आप कम से कम 5 से 6 साल के लिए इसके अंदर निवेशित रहते हैं तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए वीडियोस को जिससे ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो रीच करेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम अब नए वीडियोस डालते रहेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमारा थोड़ा सा गैप हो गया है, लेकिन अब हम निरंतर वीडियो डालते रहेंगे और नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप उसका कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।